आखिरकार निकी हेली ने इजरायली मिसाइलों पर क्या लिखा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल आइज ऑन राफा, इसके जवाब में इजराइल ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है। कई भारत के सेलिब्रिटीज ने अब डिलीट करना शुरू किया है पोस्ट को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आपने एक खबर सुना होगा, जिस खबर में ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है एक टैग को लेकर, और वो टैग था ऑल आइज ऑन राफा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं एक AI जनरेटेड तस्वीर है, और इस तस्वीर को खूब शेयर किया गया। और कितना शेयर किया गया इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि करीब 42 मिलियन लोगों के द्वारा ये शेयर किया गया। अभी क्या है ये, तो यहाँ पर इस फोटो के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई कि हमारी नजरें राफा पर है, यानी राफा में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख रहे हैं। राफा को लेकर क्या कहा जा रहा है, दरअसल राफा को लेकर ये कहा जा रहा है कि राफा को एक सुरक्षित एरिया मानकर यहाँ पर लोगों के रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे, लेकिन इस रिफ्यूजी कैंप के ऊपर भी अब हमला हो रहा है और ये ठीक नहीं है। हालांकि इसमें भारत के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इसको पोस्ट करना शुरू कर दिया, और पोस्ट करना शुरू करने के बाद अब कई सारे ऐसे हैं जो अपनी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा की पत्नी, इन्होंने भी शेयर किया था, पर आर्टिकल के अनुसार अब ये डिलीट कर रही हैं। वहीं माधुरी दीक्षित, इन्होंने भी शेयर किया था, पर ये भी डिलीट कर चुकी हैं अपने पोस्ट को। क्यों डिलीट कर चुकी हैं? क्योंकि ये जो था ना, अब ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनने लगा था। यहाँ पर ईरान की तरफ से भी ईरान की एम्बेसी यहाँ पर कूद आई, और ईरान की एम्बेसी ने भी कहा कि हाँ जी, ये बहुत ही सही हो रहा है और इसी तरीके से एकजुट होकर बात करनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईरान इन इंडिया, इन्होंने शेयर किया इस चीज को, और शेयर करके इन्होंने इस बात को कहा। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऑल आइज ऑन राफा एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनने लगा। अब इसे देखते हुए इजराइल ने भी एक कैंपेन शुरू किया, और इजराइल ने जब कैंपेन शुरू किया, इजराइल ने कहाँ थी तुम्हारी आंखें 7 अक्टूबर को, इस नाम से इन्होंने शेयर करना शुरू किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा कि पूरी बात जाने बगैर आपको कुछ भी कहने से बचना चाहिए। ये बात ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ऊपर में राफा है और नीचे बंकरों में इन्होंने हमारे होस्टेज को, हमारे बंधकों को छिपा कर रखा है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और वो लोग भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारे बंधकों का क्या, हमारे बंधक कैसे वापस आएंगे। यहाँ पर इन तस्वीरों को जारी किया गया और ये बातें कही गई। पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या होती है काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में बड़ा ही तेजी से ये वायरल हुआ। पर बात करें अगर इजराइल के कैंपेन की, तो इजराइल के कैंपेन को लेकर वैसा खास कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इजराइल ने इस कैंपेन को लॉन्च किया, पर जोर शोर से इसे लॉन्च नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ पर साथ नहीं आ रहे हैं। जब तक बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज साथ नहीं आएंगे, तब तक लोगों तक पहुँचा पाना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन इस बीच इन सारी चीजों का दबाव बनता हुआ भी दिख रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला द डिसिल्वा ने गाजा में युद्ध को लेकर अपने देश और इजराइल के बीच महीनों से जारी तनाव के बाद बुधवार को अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ब्राजील के आधिकारिक राजपत्र में इस कदम की जानकारी दी गई है। इजराइल की तरफ से तत्काल कोई जवाब नहीं आया है। लूला कई बार गाजा में इजराइल के आक्रमण की आलोचना कर चुके हैं। इस साल के शुरुआत में उन्होंने गाजा युद्ध की तुलना यहूदियों के नरसंहार से की थी। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने ब्राजील के राजदूत को यरूशलेम में स्थित राष्ट्रीय होलोकास्ट संग्रहालय में बुलाकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके बाद लूला ने ब्राजील के राजदूत फ्रेडरिको मेयर को वापस बुला लिया था। बुधवार की कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और राजनीतिक संबंधों में कड़वाहट भी सामने आई है। इजराइल में ब्राजील का दूतावास है, लेकिन राजदूत का पद खाली हो गया है। मामले से अवगत ब्राजील विदेश मंत्री
मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार ब्राजील ने काट्स के कदम के जवाब में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने राजदूत को वापस बुलाया है कि उस घटनाक्रम के बाद कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं हुआ। मेयर का जिनेवा तबादला कर दिया गया और वो यूएन में ब्राजील के अस्थायी मिशन में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय एवं आवास व्हाइट हाउस ने गाजा के शहर राफा पर इजराइल के हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना की निंदा की, लेकिन कहा कि वो इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इजराइल ने भविष्य में हथियार को पाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से निर्धारित दायरे को पार नहीं किया है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो शहर में व्यापक पैमाने में जमीनी आक्रमण नहीं करेगा। अब इन सब के बीच में ना एक बड़ी ही अलग चीज हुई है और इसे कहते हैं मतलब कि एकदम खुल्लम खुल्ला सामने आ जाना। निकी हेली ये पहुंची थी इजराइल और यहाँ पर इजराइल में इन्होंने जो वहाँ के बॉम्ब हैं उन बॉम्ब पे लिखा, क्या लिखा है, फिनिश देम, यानी कि उनको समाप्त कर दो, उनको रहने मत दो। निकी हेली जो कि पूर्व राजदूत भी रह चुकी हैं, उन्होंने इजराइल में मिसाइलों के ऊपर लिखा कि उन्हें समाप्त कर दो। तो यहाँ खैर अमेरिका पक्ष में दिख रहा है। अमेरिका ने अपने बयानों में भी दिखलाया है कि वो इजराइल के पक्ष में है। अब ये जो कुछ लोग हैं जो पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ जियोपॉलिटिक्स अब समझ में आ रहा है इन लोगों को कि यहाँ पर ये बड़े गेम में फंसते जा रहे हैं। इस वजह से जिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बड़ा गेम है, उससे वो पीछे हट रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया इन सेलिब्रिटीज का और ये कहना शुरू कर दिया कि आप कहाँ थे। आप बहुत सारी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया कि इस समय कहाँ थे, उस समय कहाँ थे, जिसके बाद इन सेलिब्रिटीज में से भी कईयों ने डिलीट करना शुरू कर दिया। हालांकि मुद्दे की जानकारी सचमुच में सभी को है भी कि नहीं है ये कहना मुश्किल है। क्यों आखिरकार अचानक से बाढ़ की तरह ये आए और क्यों इस तरीके से शेयर करना शुरू कर दिया। पर हाँ, भारत की एक और तस्वीर इन्होंने दिखलाई और ये दिखलाया कि दुनिया जो ये समझती है कि प्रो इजराइल है, ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रो इजराइल नहीं है, प्रो फिलिस्तीन है। इजराइल के ऊपर एक दबाव तो बन ही रहा है, पर ये दबाव के बाद ये देखने को जरूर मिल रहा है कि 3 महीने बाद ऑल आइज ऑन राफा एक कैंपेन बन गया और भारत में फिल्मी सितारों को इसके लिए काफ़ी विरोध भी झेलनी पड़ी। पर हाँ, यहाँ इजराइल का नाम इतने सारे लोगों के पास पहुँच गया है, इसलिए सोशल मीडिया में जो पहले आता है उसे पहली जीत मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।